हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ पाना चाहता है और सफल होना चाहता है, लेकिन कुछ परसेंट लोग ही अपने उस सपने को पूरा कर पाते हैं जो वे हर वक्त देखते रहते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या आप जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह कहानी आप ही के लिए है। दोस्तों, यह कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से ली गई है और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि सफलता की कुंजी क्या है और सफलता पाने के लिए क्या आवश्यक है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी, जिसके कारण लोगों को अपने गांव से बहुत दूर पानी लेने के लिए जाना पड़ता था। उस गांव के निकट बहुत बड़ा मैदान था, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे खुदे हुए थे। बुद्ध के सभी भिक्षुओं में एक भिक्षु जिज्ञासावश गौतम बुद्ध से पूछता है कि इस मैदान पर जो गड्ढे खुदे हुए हैं, इनका उपयोग क्या है। अपने भिक्षु का प्रश्न सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मेरे प्रिय भिक्षु, इस गांव में पानी की बड़ी समस्या है और इसलिए इस गांव के लोगों ने पानी की खोज में यह छोटे छोटे गड्ढे खोदे हुए हैं। उत्तर सुनते ही वह बुद्ध भिक्षु दौड़कर वहां पर चला जाता है और उन गड्ढों में पानी खोजने लगता है, परंतु उस बौद्ध भिक्षु को उन गड्ढों में पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती। और उसके बाद गौतम बुद्ध के पास वह वापस चला आता है और उनसे पूछता है कि बुद्ध, इन गड्ढों में तो पानी की एक बूंद भी नहीं है। उसके बाद गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं, प्रिय भिक्षु, क्या तुम्हें दूर जाते लोगों की भीड़ दिख रही है? इस पर बौद्ध भिक्षु कहता है कि हाँ बुद्ध, मैं देख सकता हूँ। इसके बाद बुद्ध कहते हैं, वे सभी लोग इस गांव से बहुत दूर एक नदी है, वहाँ पर पानी लेने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद बुद्ध का भिक्षु बुद्ध से पूछता है कि क्या पानी इस गांव के जमीन में बिल्कुल भी नहीं है। इस पर बुद्ध कहते हैं कि पानी तो है, लेकिन इस गांव में ऐसा कोई नहीं जो उस पानी तक पहुंच सके। इसके बाद बौद्ध भिक्षु कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। इसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम इस मैदान पर खुदे हुए गड्ढे देख रहे हो? इस मैदान पर खुदे हुए गड्ढे पानी की खोज में खुदे हुए हैं, लेकिन एक भी गड्ढे में पानी प्राप्त नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि परिश्रम किया तो गया, लेकिन सही दिशा में नहीं किया गया। अगर ये सब गांव वाले अलग अलग 100 गड्ढे खोदने के बजाय सिर्फ एक गड्ढे को ही 100 गड्ढों के बराबर खोदते, तो ये गांव वाले पानी तक अवश्य पहुंच जाते। दोस्तों, मनुष्य का मन भी इस प्रकार होता है। वह एक ही समय में 100 दिशाओं में भागता है। अगर मनुष्य अपने मन को एक ही दिशा में लगाए तो वह अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा, परंतु बहुत ही कम लोग हैं जो इस बात को समझ पाते हैं। दोस्तों, आपकी असफलता का कारण आपका मन ही है और आपके मन का 100 अलग दिशाओं में भागना और आपको इसे किसी एक दिशा में केंद्रित न कर पाना ही है। जब आप अपने मन को पूरी एकाग्रता के साथ किसी एक दिशा में नहीं लगाएंगे, तब तक आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते और तब तक आप सफल नहीं हो सकते, चाहे आप कितना ही प्रयास क्यों ना कर लें। इसलिए कोई व्यक्ति अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहता है तो उसे अपने मन को एक ही दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि कठिन परिश्रम करना बेकार है यदि उसे सही दिशा में ना किया जाए। दोस्तों, आज की इस कहानी सफलता की कुंजी क्या है के जरिए हमने सीखा कि कठिन परिश्रम करना बेकार है यदि उसे सही दिशा में ना किया जाए। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इस जानकारी से कुछ भी प्राप्त हुआ है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।